नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दिव्यांशी गौड़। पेश है 17 अगस्त गुरुवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। चुनावी साल में राजस्थान की गहलोत सरकार प्रदेशवासियों को आए दिन सौगातें देने में लगी हुई है और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरुवार को एक बार फिर से प्रदेश की जनता को कई बड़ी सौगातें दी है। सीएम गहलोत ने मुख्यमंत्री निवास से 4,430 करोड़ की लागत के 131 सड़क कार्यों का शिलान्यास किया और साथ ही 387 करोड़ की लागत के 22 कार्यों का लोकार्पण किया। इस मौके पर पीडब्ल्यूडी मंत्री भजनलाल जाटव एवं विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। सीएम गहलोत ने दोपहर 12 बजे मुख्यमंत्री निवास से राज्य स्तरीय कार्यक्रम को वीसी के माध्यम से संबोधित करते हुए कहा कि आज सड़कों के मामले में हमारी पहचान बनी है। राजस्थान सड़कों के क्षेत्र में तेजी गति से बढ़ रहा है और पहले सड़कों में गुजरात का नाम आता था और राजस्थान इस मामले में बदनाम था, लेकिन अब राजस्थान कहीं भी पीछे नहीं है। उन्होंने कहा कि हमने बजट घोषणा को धरातल पर उतारा है। राजस्थान विधानसभा चुनाव इस वर्ष के अंत में होने की पूरी संभावना है। चुनाव को करीब देख भाजपा ने एक बड़ी घोषणा की है। राजस्थान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने भाजपा संकल्प पत्र समिति का गठन किया और इस समिति के संयोजक की जिम्मेदारी केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को दी गई और उनकी मदद को घनश्याम तिवारी और किरोली लाल मीणा को सह संयोजक बनाया गया है। यह दोनों ही राज्यसभा के सांसद हैं। राजस्थान में इन तीनों दिग्गज की बड़ी हनक है और इसके साथ ही 5 सह संयोजक और नियुक्त किए गए हैं और साथ ही 17 सदस्यों के नामों की घोषणा की गई है। इस अवसर पर भाजपा के राजस्थान प्रभारी अरुण सिंह ने कहा कि संकल्प पत्र में सभी वर्गों का ध्यान रखा जाएगा। चंद्रमा को फतेह करने निकले चंद्रयान 3 ने गुरुवार को अपने मिशन का एक और बेहद अहम पड़ाव पार कर लिया है, जिसमें विक्रम लैंडर मॉड्यूल पॉपुलेशन मॉड्यूल से सफलतापूर्वक अलग होकर आगे की यात्रा पर रवाना हो गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अनुसार अब लैंडर रोवर को लेकर आगे की यात्रा अकेले तय करेगा और इसके 23 अगस्त शाम को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की सतह पर उतरने का कार्यक्रम है। इसके लिए सभी अभ्यास पूरे कर लिए गए हैं और इसरो के अनुसार इस चरण के सफलतापूर्वक पूरा होने का मतलब है कि चंद्रयान 3 की सभी प्रणालियां सही तरीके से काम कर रही हैं। हरियाणा बीजेपी ने अपने 25 विधायकों की ड्यूटी राजस्थान में लगाई है। वे 18 अगस्त से एक सप्ताह राजस्थान में मोर्चा संभालेंगे। प्रत्येक विधायक एक सप्ताह तक एक विधानसभा क्षेत्र में मोर्चा संभालने वाले हैं और इसके अलावा हरियाणा में भी पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करने के लिए संगठनात्मक रणनीति के तहत 4000 अल्पकालिक विस्तारक नियुक्त होंगे। देश में इस वर्ष 6.85 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न्स फाइल हुए हैं। राजस्थान आईटीआर फाइल करने वाले टॉप 5 राज्यों में शामिल है। इन राज्यों के नाम महाराष्ट्र, गुजरात, यूपी, राजस्थान और पश्चिम बंगाल है। इन राज्यों में करीब 50% लोगों ने आईटीआर इस साल फाइल की हैं। असेसमेंट ईयर 2022 के मुकाबले असेसमेंट ईयर 2023 में 64 लाख अधिक आईटीआर फाइल हुए हैं और इनमें सबसे ज्यादा इनकम टैक्स रिटर्न महाराष्ट्र राज्य से फाइल किए गए हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग में प्रवेश अब केवल कंप्यूटर के माध्यम से बने पास से ही दिया जाएगा। आगंतुक के आयोग से वापस लौटने पर भी फिर से कंप्यूटर पर टाइपिंग से एंट्री की जाएगी और हर आने वाले और जाने वाले का पूरा रिकॉर्ड रखा जाएगा। इसके लिए स्वागत कक्ष स्थित गेट से ही आने जाने की व्यवस्था को शुरू किया गया है और अन्य किसी भी प्रवेश मार्ग से आगंतुक को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। आयोग सचिव रामनिवास मेहता ने गुरुवार को आयोग के स्वागत कक्ष की व्यवस्थाओं का अवलोकन कर इन व्यवस्थाओं के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश प्रदान किए। राजस्थान में मानसून के कमजोर पड़ने से गर्मी उमस फिर से परेशान करने लगी है। राज्य में दिन का तापमान 39 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है और यह कल के मुकाबले करीब 3 डिग्री अधिक है। हालांकि सूखे मौसम के बीच राहत भरी खबर भी है कि आज जयपुर और भरतपुर संभाग के जयपुर, करौली, भरतपुर, सवाई माधोपुर और धौलपुर में हल्की बारिश होने के आसार हैं। बारिश नहीं होने से खरीफ की फसलों के खराब होने की आशंका बढ़ गई थी और ऐसे में बरसात से किसानों को राहत मिल सकती है। मौसम विभाग के अनुसार पिछले कुछ दिनों से साउथ वेस्टर्न विंड का प्रभाव बढ़ गया है और इसकी वजह से लगातार मानसून प्रदेश में कमजोर हो रहा है। यह दौर अगले 1 सप्ताह तक यूं ही जारी रहेगा।
राजस्थान में विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले भाजपा ने चुनाव समिति और मैनिफेस्टो कमेटी की घोषणा कर दी है। इन दोनों ही समितियों में राजस्थान की 2 बार मुख्यमंत्री रही वसुंधरा राजे को शामिल नहीं किया गया है और इसे राज्य के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति का अध्यक्ष नारायण पचारिया को बनाया गया है, तो वहीं मैनिफेस्टो कमेटी का अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को बनाया गया है। बीजेपी की संकल्प पत्र समिति की घोषणा की गई है और केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की संकल्प पत्र समिति का चेयरमैन बनाया गया है। सह संयोजक राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी को बनाया गया है। सांसद किरोड़ीलाल मीणा सह संयोजक बनाए गए हैं और वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री अलका गुर्जर, पूर्व उपाध्यक्ष विधानसभा उपाध्यक्ष राव राजेंद्र, पूर्व मंत्री प्रभुलाल सैनी, राखी राठौड़ सह संयोजक रहेंगी। भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने छात्र संघ चुनाव पर प्रतिबंध लगाकर लोकतंत्र की पाठशाला को बंद करने का काम किया है। लगता है कि कांग्रेस को अपनी छात्र संघ विंग एनएसयूआई के हारने का डर है और असल में पिछले साल भी अधिकांश यूनिवर्सिटी में एनएसयूआई हार गई थी और इस डर के कारण प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने छात्र संघ चुनाव को नहीं कराने का निर्णय किया है। एक बार पहले भी कांग्रेस सरकार ने छात्र संघ चुनाव पर प्रतिबंध किया था। श्रेष्ठ लोकतंत्र के लिए छात्र संघ चुनाव कराने जरूरी है। कोटा जिले के रामगंज मंडी में बुधवार को राज्य सरकार द्वारा संचालित स्मार्टफोन योजना के शिविर में महिलाओं ने हंगामा कर दिया। महिलाएं योजना का लाभ लेने के लिए सुबह से ही इंतजार करती हुई लाइनों में लगी रही। दोपहर में अचानक से तेज बारिश होने से अव्यवस्था को लेकर महिलाओं का गुस्सा फूट पड़ा। महिलाओं ने बारिश से बचने के लिए शिविर के अंदर जाना चाहा, लेकिन पुलिस कर्मियों ने उन्हें रोक दिया और इसी बात पर हंगामा हो गया। महिलाएं बारिश से बचने के लिए खुद को तिरपाल हाथों में लेकर बचाती हुई दिखी और वहीं सूचना पर एसडीएम मनीषा तिवारी मौके पर पहुंची। एसडीएम ने हंगामे के बीच मोर्चा संभाला और महिलाओं से समझाइश कर सभी महिलाओं को बारिश से बचने के लिए शिविर के अंदर लिया। जयपुर में जाने माने ऑनलाइन मल्टी कैटेगरी गिफ्टिंग प्लेटफॉर्म आईजीपी ने इस रक्षाबंधन पर उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। प्लेटफॉर्म ने भारत के मैप पर राखियों से सबसे लंबी ब्रेसलेट चैन बनाकर नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। जाने माने ऑनलाइन मल्टी कैटेगरी गिफ्टिंग प्लेटफॉर्म आईजीपी ने इस रक्षाबंधन पर एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की। प्लेटफॉर्म ने भारत के मैप पर राखियों से सबसे लंबी ब्रेसलेट चैन बनाकर एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। टोंक में बिसलपुर बांध परियोजना के पानी की मांग को लेकर गुरुवार को 4 गांवों के लोगों ने गोपालपुरा में नारेबाजी करते हुए रोड जाम कर दिया। करीब 1.5 घंटे तक रोड जाम कराने के बाद सभी ग्रामीण टोडा राय सिंह एसडीएम ऑफिस पहुंचे और प्रदर्शन कर रुष्ट को ज्ञापन दिया। इसमें चेतावनी दी गई कि जल्द ही इन गांवों में बिसलपुर बांध का पानी नहीं पहुंचा तो विधानसभा चुनावों का बहिष्कार किया जाएगा। ज्ञात रहे कि माधोगंज, गोपालपुरा, रतवाड़ा, बैरवा ढानी में करीब 1.5 साल से बिसलपुर बांध का पानी नहीं पहुंच रहा है और इसी के चलते इन गांवों के सैकड़ों लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। करौली में सपोटरा नगर पालिका क्षेत्र स्थित गवर्नमेंट हायर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में बापोती में लेक्चरर के अभाव में पढ़ाई बाधित होने से नाराज छात्र छात्राओं का गुरुवार को गुस्सा फूट पड़ा। छात्र छात्राओं ने स्कूल में विभिन्न विषयों के लेक्चरर्स लगाने की मांग को लेकर मुख्य गेट पर तालाबंदी कर दी और जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान छात्र छात्राओं ने स्कूल के टीचर्स पर अभद्रता के भी आरोप लगाए हैं। छात्राओं का कहना है कि स्कूल में लंबे समय से कक्षा 11 व 12 में पढ़ाने वाले लेक्चरर्स नहीं हैं। स्कूल में हिंदी, राजनीतिक विज्ञान, इतिहास आदि विषयों के लेक्चरर नहीं होने से उनकी पढ़ाई चौपट हो रही है। बाड़मेर में जून जुलाई माह में बम्पर बारिश के बाद से मॉनसून रूठा हुआ है। बीते 20 दिनों से बाड़मेर में बारिश नहीं हुई और अब 15 लाख हेक्टेयर में बोई फसल जलने की कगार पर पहुंच गई है। मौसम विभाग ने किसानों की चिंता और बढ़ा दी है। इसके मुताबिक अगले 10 दिन तक बारिश होने के आसार नहीं है और यदि ऐसा हुआ तो किसानों की फसलें जल जाएगी। इंद्रदेव को मनाने के लिए किसानों ने यज्ञ करना शुरू कर दिया है। बारिश नहीं हुई तो बम्पर पैदावार की उम्मीद धूमिल हो जाएगी। खाजुवाला और छत्तरगढ़ को फिर से बीकानेर में शामिल करने को लेकर चल रहे आंदोलन के बीच कैबिनेट मंत्री और खाजुवाला के विधायक गोविंद राम मेघवाल गुरुवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात कर सकते हैं।
ये मुलाकात बुधवार को होनी थी लेकिन नहीं हो सकी और अब गुरुवार को इस मामले में कार्यवाही का प्रयास हो रहा है। और उधर खाजूवाला मंडी लगातार 11वें दिन भी बंद रही। पिछले दिनों राज्य सरकार ने अनूपगढ़ जिले का गठन करते हुए खाजूवाला और छतरगढ़ दोनों को नए जिले में जोड़ दिया था। इससे क्षेत्र के लोगों में आक्रोश है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ।